तो यहाँ पे एक डायरेक्ट स्लैब जिसका डायरेक्टरी कांस्टेंट k है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम एज दैट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको फिल कर दिया कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, और पूरा फिल नहीं किया है, सिर्फ 3/4 रीजन में फिल किए, ठीक है। तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर दूंगा मैं कुछ देर में। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस विद द स्लैब इंसर्टेड क्या होगा, है ना, मतलब न्यू कैपेसिटेंस सिस्टम का क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे सॉल्व करने पे आपका ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट ऑप्शन देखते देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, भले मुझे समझाने में इसको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहली बात, अगर आप डायमेंशन एनालिसिस सोचो, याद रखना कि k जो होता है डायरेक्टरी कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशनली देखो तो ये वाला एक्सप्रेशन में k वाला पार्ट तो डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस है, मतलब इसका डायमेंशन कैपेसिटेंस के बराबर है, ठीक है। वैसे इसका डायमेंशन भी कैपेसिटेंस के बराबर है, इसका डायमेंशन लेकिन 1 कैपेसिटेंस के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सबको भूल जाए, यही एक डायमेंशन वाला चीज़ है यहाँ पे, लेकिन 1 कैपेसिटेंस के डायमेंशन के बराबर। वैसे ये तो डायमेंशनलेस है क्योंकि k डायमेंशनलेस है, 4 + k भी डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है A और B, ये इनका डायमेंशन जो है कैपेसिटेंस के बराबर आ रहा है, और आपसे तो कैपेसिटेंस ही तो पूछा है ना, कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका डायमेंशन तो कैपेसिटेंस के डायमेंशन के से मैच तो करना चाहिए ना, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे आपने यहाँ पे सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे आपने पता कर लिया कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, इनको काट देते हैं, है ना। अब ए और बी बचा हुआ है। अब एक स्पेशल केस लो कि अगर k का वैल्यू 1 होगा, तो अगर k = 1 मतलब आपने कोई डायलेक्ट्रिक डाला ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम का भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। तो k = 1 मतलब कोई डायलेक्ट्रिक डाला ही नहीं, मतलब अगर k = 1 होगा तो न्यू कैपेसिटेंस शुड बी इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटेंस, और ओल्ड कैपेसिटेंस कितना है, C0, ठीक है। तो यानी k = 1 पुट करने पे ये दोनों ऑप्शंस में जो ऑप्शन C0 देगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा वाला इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर k का वैल्यू 1 पुट करें तो ये 3/4 हो जा रहा है, 3 हो जाएगा, 3 + k यानी 3/4 C0, ठीक है। तो ये वाला 3/4 C0 हो जा रहा है, और इसमें पुट करें तो 4 × 1 / 3 + 1 यानी 4, तो 4/4 ये C0 दे दिया, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया, तो इसके बेसिस पे ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ए एलिमिनेट नहीं हो पाया है, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि आपने बाकी 3 को एलिमिनेट कर दिया, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है।